अस्सलाम वालेकुम। एफएस इंटरव्यूज़ का साथ फैसल अंसारी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार इस वीडियो को देखने के लिए खुसूसी वक्त निकाला। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप देख सकें। आज का जो प्रोग्राम है ये बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहा है मर्द और ख़वातीन के लिए। मामला ये है कि अक्सर हमें रोड के ऊपर बेटियाँ और ख़वातीन और बच्चियाँ नज़र आती है बाइक स्कूटी के ऊपर। अगर इनके साथ कोई मसला मसाइल दरपेश हो जाए, मसला आ पहुँचे, तो अगर आपको इमदाद के लिए पुकारें, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन तो ये होता है ना कि आपको क्यों बुला रही है वो? किस तरीके से बुला रही है वो? हमें जो नेगेटिव पॉइंट है ना, जो नेगेटिव एक्टिविटी है, अब हमें क्या करना चाहिए? उसको ख़त्म करना चाहिए। क्योंकि लोग किधर से किधर जा रहे हैं, हम तरक्की पज़ीर ममालिक के अंदर ही शुमार हो रहे हैं। ये छोटी-छोटी टेक्निकल चीज़ें होती हैं। चलें ये एक अलहदा मसला है। बात ये है कि जब बेटियाँ या बहू आपको इमदाद के लिए पुकारे, आपको बुलाए, तो आपने फ़ौरन उनके पास जाना है और उनकी मदद करने की कोशिश करनी है। और सबसे पहला पॉइंट ये है कि इनके साथ बहुत नरमी के साथ आपने पेश आना है। अच्छे तरीके से, उम्दा तरीके से गुफ्तगू करनी है और इनका जो मसला है उसको हल करने की कोशिश करनी है। अगर आपके पास कोई उसका हल है तो बता दीजिए, अगर नहीं है तो उनको शॉप या रास्ते का आप उनको दिखा दें, उनको बता दें कि ये रास्ता है या फ़लाँ कोने में या फ़लाँ जगह पर इसकी वर्कशॉप है, वहाँ जाकर आप ये काम करवा सकती हैं। तो आप यूँ समझ लें कि बैरून ममालिक के अंदर जो ख़वातीन होती हैं उनका बहुत अहम रोल है। वो मर्दों के शाना बशाना काम करती है। और हमारे जो एशिया कंट्री का जो मसला है वो ये है कि लड़कियों को, ख़वातीन को घरों से बाहर जाने ही नहीं देते। इसको बुरा समझते हैं। बेटियों को, ख़वातीन को बाइक चलाना इसको बुरा समझा जाता है। इसलिए ये छोटी-छोटी चीज़ों से हम पीछे हटते जा रहे हैं। नेगेटिव एक्टिविटी जो ना नेगेटिव, वो मुसलसल उसके अंदर इज़ाफ़ा होता चला जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस्लाम ने मना किया हुआ है। उसी के अंदर ही बेहतरी है कि ख़वातीन घरों में रह कर ही काम करें। मतलब कि ख़वातीन चारदीवारी के अंदर ही रहें। तो बैरून ममालिक की अगर हम तरक्की की बात करें, जदीद टेक्नोलॉजी की बात करें, तो हर शोबा जात के अंदर हमें ख़वातीन काम करती हुई नज़र आएँगी। एशिया के अंदर नहीं, क्योंकि नाक़िस ये चीज़ें हैं, नाक़िस पॉइंट है। तो हमें चाहिए कि अगर बेटियां घरों से निकली हैं बुनियादी काम करने के लिए, या जिनका कोई घर में भाई नहीं है या वालद नहीं है, सिर्फ घर के अंदर ख़वातीन ही हैं, तो एक लम्हे के लिए सोचिए वो बाहर जाएंगी तो कैसे जाएंगी? अगर 100 किलोमीटर का सफ़र करना हो, 50 किलोमीटर का सफ़र करना हो, तो लोकल तो जाने के लिए कुछ देर लगेगी। तो इसलिए उन्होंने फ़ैसला किया कि बाइक स्कूटी का इस्तेमाल ही किया जाए, क्योंकि छोटे-छोटे रास्तों से भी गुज़र जाती है। तो पॉइंट समझें, लम्हा समझें, वाक़या समझें, यह हकीकत समझें कि एक ना एक दिन ख़वातीन को घरों से निकलना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक ख़वातीन मर्दों के बराबर काम नहीं ना करेंगी, तो वो मुआशरा तरक्की नहीं करेगा। इस पॉइंट को आप नेगेटिव समझें या पॉजिटिव समझें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ख़ास तौर पर इस प्रोग्राम को लेकर नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि क्या लड़कियों को बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। कुछ मर्द हजरात ऐसे होते हैं, काहली का शिकार होते हैं, ना खुद काम करते हैं, उल्टा जो बीवियां हैं उसको काम करने के लिए भेजते हैं लोगों के घरों में कि जाओ काम करो। तो हमारा सिर्फ मामला ये है बाइक स्कूटी वाला, कि बाइक पर जैसे ही ख़वातीन आपको नज़र आए तो कोशिश करें कि उनकी इमदाद करने की कोशिश करें। अगर आपको आपको वो इमदाद के लिए, मदद के लिए बुलाती हैं, तो जाएँ और उनका मसला हल करने की कोशिश करें, बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ, खुश अखलाक़ी के साथ, जैसे आप घरों में अपनी बेटियों और बहनों को समझते हैं।
तो जब तक मर्दों के बराबर ख़वातीन काम नहीं करेंगी तो वो मुआशरा तरक्की नहीं करेगा, हमारा निज़ाम सिस्टम ठीक नहीं होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान फैसल अंसारी को अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी ईमान अल्लाह।